गुड इवनिंग गाइस। मैं एच.एस. मेहता, क्लब हाउस पैरामाउंट क्लोराबिला से। टाइम 6:30 बजे शाम का। सभी सीनियर सिटीजन का क्लब हाउस में हार्दिक स्वागत है। आज की मंथली मीटिंग और गेट टुगेदर पार्टी आज शुरू होने जा रही है, जिसमें कि एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्यकलाप और उनकी उपलब्धियों के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। आज की पार्टी का आयोजन श्री एन.एम. शर्मा जी, श्री राधेश्याम सैनी जी एंड राजेश यादव द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इनका हैप्पी बर्थडे इस महीने के दौरान विभिन्न डेटों में हुआ है, जो सेंट्रली आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इनके उज्जवल, हैप्पी, हेल्दी एंड प्रोस्पेरस एंड पीसफुल लाइफ के लिए सभी सीनियर सिटीजन हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हो गया, फिर पढ़ नहीं रहे, इनकी सालें घट रही हैं। तो ऐसे ही स्वस्थ रहें, सतायु हो और उनके बीच में ऐसी पार्टी करते रहें। आप ये पार्टी को कोऑर्डिनेट करें। मैं रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ। RW का रजिस्ट्रेशन 25 मई को हो गया, सभी को मैसेज पे डाला और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है और डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, परंतु सर्टिफाइड कॉपी हमें मेमोरेंडम नहीं मिला है। वो 1 महीने बाद अप्लाई होता है, वो अगर अप्लाई करवाएंगे तो अभी तक उसमें हमें सिर्फ जो कि उसकी हमें रिसिप्ट अंडर टेबल उसमें कुछ भी नहीं है। 36 रुपये एडवोकेट की फी, वो भी अपनी फी भेज रहा है। अब मेमोरेंडम अप्लाई के लिए 500 रुपये का फिर एक काम खरीदना है और वहाँ कुछ वो कह रहे अपना आप ले लो या मैं जाऊँगा तो उसमें उस अंडर टेबल जाएगा, जो भी बात करेंगे। कैमरे के साथ अंडर टेबल की बात दूसरा, अभी इसका जो टेन्योर है हमारी जो 2 साल का है और 2 साल काउंट होंगे जो हमारा मिनट ऑफ मीटिंग गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, ये है 28 अक्टूबर जाते हैं। वहाँ से 2 साल काउंट होंगे। 2 साल तक ये कार्यकारिणी काम करेगी। फिर भी मैं अपनी तरफ से ऑफर करता हूँ कि यदि किसी को लगता है, आप सभी को, क्योंकि आप ही ने ये कार्यकारिणी चुनी थी, तो यदि ऐसे जनरल सकते मेरा काम ठीक नहीं है तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, किसी और को ला सकते हैं। यदि मैं ऑफर करता हूँ और आपकी जैसी भी इच्छा हो। उसके पहले एक सवाल, MOU का मतलब उसमें क्या, उसके कॉन्टेंट्स क्या? हमने बना के भेजा था रजिस्ट्रेशन के लिए। वो मतलब बायलॉज हमको कब तक अप्रूव होंगे? बायलॉज हमें ये 5 साल के लिए अप्रूव हुए और 2 साल के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो 2 साल का एग्जीक्यूटिव बॉडी का टेन्योर है, वो लगा। MOU बायलॉज का जो कह रहे हैं उसको आपको 5 साल का अप्रूवल करना है। 5 साल के लिए 5 साल बाद रिन्यू होगी। 5 साल बाद रिन्यू करना है। रिन्यू होगी। उसके साथ अगर बायलॉज की कॉपी को भी लगभग सभी के मेल है, ID सब तो उसको मेल करवा दें अगर बायलॉज आ चुके। अभी नहीं है, वही इसीलिए गेट नंबर 1 पे शेड लगवाया, हमारे प्रयास से लगा है। नंबर 2, 4 नंबर टावर के ऊपर छत से जो पैरामाउंट लाइट रहती है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, वो भी हमारे प्रयास से लगा है।
गेट नंबर 3 है, नीचे बेसमेंट के आसपास डॉग ऊपर जाते थे, उसके लिए जो गेट लगाए डॉग रेस्टोरेंट के लिए, वो भी हमने प्रयास किया था। हेलो। और पानी का 200-250 किलोमीटर से 1000-1200-1460 किलोमीटर भी था, अभी 900-1000 आता है यदि अथॉरिटी का सिस्टम सही होता है तो। उसके बाद आपका STP का काम काफ़ी रुक चुका है, STP कम कैपेसिटी का था तो वो भी चल रहा है। आपका ये रेस्टोरेंट खाली हो गया, ये फिजियोथेरेपी और पहले मेडिकल रूम था, ये भी खाली हुआ है। इसके बाद अपोलो क्लिनिक भी खाली हुआ है और 2 AC आपके रेस्टोरेंट भाग में लगे हैं अभी नए, वो भी अभी वो इसी मीटिंग में की बात। उसके बाद 2 वाटर कूलर नए लगे हैं गेट नंबर 3 पे, और गेट नंबर 2 वाला अभी नहीं लगा है, वो 1 नंबर वाला ही जो वो था खराब था, उसी को रिप्लेस कर दिया, तो एक और अभी आएगा। तो उसके बाद टावर नंबर फिक्स हो गए हैं। आगे 12वां काम है, 4 गेस्ट पार्किंग हमें अवेलेबल हुई है अभी गेट के सामने, उनमें बाकी अलॉटेड है। गेट के सामने 4 पार्किंग गेस्ट पार्किंग है, तो आप अपने किसी कोई गेस्ट आता है तो गेट पर जाकर बताएंगे, तो ये खाली होगी तो आपको 24 घंटे तक वो आप उसमें करेंगे। गेट के सामने बिल्कुल पार्किंग थी, उसमें 4 हमें मिली है गेस्ट पार्किंग। अभी और भी प्रयास रहेंगे जगह जगह, अभी थोड़ा सा और टावर के आसपास। नंबर पता है उनके, नंबर क्या है? नंबर गार्ड को नंबर बता देते क्या, और नंबर भी चेंज कर देंगे। इधर की साइड दोनों में एक इधर की साइड और इधर आपकी दोनों में एक पार्किंग फ्री है। गैस पार्किंग गाड़ी खड़ी होती है वहाँ हाँ, वो मेरी हटा दी गाड़ी ना, इनकी गाड़ी खड़ी होती है अंदर आ गई वो पार्किंग हो गई ना, गैस पार्किंग एक सामने जेट पार्किंग और 2 सामने दीवार के साथ, जो सीधा स्ट्रेट कोई जाता रास्ता उसके साथ उसके पीछे 2 है। वैसे 2-3-4 घंटे के लिए। हाँ जी। इसके बाद आपकी बाहर गेट के साथ ही जो ड्रेन थी, मुझे लगता है कि 8-10 साल से कभी वो उसमें कुछ सफाई हुई नहीं, कोई इतना मरवा। अभी भी काम चल रहा है, अभी ट्रैक्टर मशीन आ आएगी उसका हुआ है। और सोसाइटी के लिए भी सभी की बात है, और यहाँ बहुत सारे नेतागण काम कर रहे थे। एक ये कोई भी नाले का एक एनुअल मेंटेनेंस होता है, टेंडर होती है सफाई। हमारा ये ड्रेन हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में ही, इसका आज तक एनुअल मेंटेनेंस के लिए कोई टेंडर ही नहीं हुआ। अभी भी ये टेंडर नहीं हुआ है, तो जितना हो जाए उतना ठीक है। किसी और कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के पड़ के एक को भेजा, किसी दूसरे को भेजेंगे। अभी और सफाई हो रही है, और मलबा JCB से उठा लिया गया है, परंतु मैनुअल JCB मैनुअल में परंतु और सफाई हो रही है उसके बाद। और ऐसे ऐसे आपने मीटिंग बुलाई, मैं कहाँ बुलाई, तो वहाँ गए होंगे आपको पता। तो वो बेल की गई है प्राइम मिनिस्टर, और मैं थाने गया था, देखा हूँ चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM, DIG, कमिश्नर नोएडा, DCP नोएडा, CM नोएडा और ACP फॉरेस्ट। तो उसमें पहले सेंटेंस में लिखा है कि हमने मीटिंग बुलाई, नाम एंड मीटिंग और अदर मेंबर्स ऑफ मीटिंग बुलाई, समस्याओं का समाधान। और फिर अगला सेंटेंस है कि तीनों का नाम और
एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने और पुलिस और वशिष्ठ ने पब्लिक को उकसाया मेरे घर पे ये टेंशन है। और भी है, ये दो मेन बात है। आप लोगों ने हमें चुना है। एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर्म की है। अब आज उसका रजिस्ट्री हो चुकी है। अब हमको उस दिन की जो बात, मैं भी मौजूद था उस दिन, कि एक जनरल बॉडी मीटिंग हमने बुलाई, परफेक्टली ऑर्गेनाइज, नो प्रॉब्लम। अब अगर कोई व्यक्ति ये कंप्लेन पुलिस में FIR लॉन्च करता है कि एसोसिएशन के लोगों के उकसाने से हमारे घर पर कुछ लोग आए और क्या क्या किया, धमकाया, ये वो सब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने FIR नहीं भरी है। अब उन्होंने एक कदम उठाया है, हमको रिस्पॉन्सिबल बॉडी होने के नाते काउंटर करना आवश्यक है, नंबर 1। और काउंटर कैसे किया जाएगा पहले सुन लें आप। काउंटर ऐसे होगा कि आज की मीटिंग में एक, जैसा कि कहा गया, प्रस्ताव पास किया जाए कि हमारी बॉडी उस इंसिडेंट के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी भी पदाधिकारी ने या किसी भी सदस्य ने उकसाया नहीं है। उसके बाद रेजोल्यूशन पास करने के बाद उस रेजोल्यूशन की कॉपी जितने लोगों को उन्होंने दी है, हम लोग रजिस्टर्ड पोस्ट से उनको भेज दें। हम काउंटर तभी कर सकते हैं। देखिए, मेरी बैकग्राउंड है पत्रकार की। मैंने ऐसे मुद्दों को जीवन भर लड़ा है और उसको उजागर किया। आप अगर चुपचाप बैठ जाएंगे तो लोगों की FIR लॉन्च करने की हिम्मत बढ़ती जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमको इसके बाद रजिस्टर्ड बॉडी को जाकर इन जो भी अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे एक मीटिंग कर लेनी चाहिए और ये उनको ब्रीफ करना चाहिए कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कुछ तत्व ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ते रहते हैं। जब तक ये जानकारी लखनऊ तक नहीं पहुँचेगी, हम लोग ऐसे ही सफर करते रहेंगे। अभी छोटा सा उस दिन सीनियर सिटीजन की तरफ से जनरल बॉडी मिला उपस्थित की गई, जिसमें अदर देन सीनियर सिटीजन भी जनरल, ये बोलना इसको जनरल से रहने दीजिए, उसको फॉरगेट, लीव इट, ले लीजिए। हम उसी कई बार हम सब यहाँ रेजिडेंट हैं, सीनियर के साथ रेजिडेंट भी हैं और ये समस्या हम सभी के लिए थी। तो जनरल समस्या को समाधान के लिए जनरल मीटिंग से अलावा का समाधान सोल्यूशन था ही नहीं। हम सीनियर सिटीजन की मीटिंग कॉल करके और उसके साथ हमको निर्णय ले नहीं सकते थे। और ये वो टैंकर आते रहते और उसका बिल कौन देता, ये डिसीजन नहीं हो पा रहा। तो बात तो ये है कि उन्होंने क्या किया, बात ये है हमने एक वेलफेयर के काम के लिए इकट्ठे हुए और हमारी एसोसिएशन पे ही कोई कंप्लेंट बात है। क्या एसोसिएशन को बैठे रहना चाहिए? आप एसोसिएशन आपकी है कि आप लोगों को बैठे रहना चाहिए? बात यहाँ है। यदि नहीं बैठे रहना चाहिए तो हमें कुछ तो अगले आदमी को कुछ तो सोचेंगे। अरे आपका लेकिन जो कंप्लेन का जो प्रारूप है उसका इंडिकेशन कुछ और है। सही रूप से अगर किया जाता तो अलग बात है। ये सही बात है। अगर स्टेज बाई स्टेज आप चले कैसे नाम आया बच्चे अभी इसका नाम आया जब जो है प्रॉपर्टी मैनेजर ने जो है कंप्लेंट पढ़ा जाए कंप्लेंट को सबके सामने, तब लोगों को जो है ये नहीं हो गया जो है ये कंप्लेंट इसकी उसी का इफेक्ट है। लोग उत्तेजित हो गए कि जब समाज में जो है इस तरह से हमारे समाज में हुआ है, हमें परेशानी हो रही है, एक इंडिविजुअल को इससे परेशानी हो रही है। कुछ लोग गए ये भी पता चला बाद मालूम नहीं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पूरे जो एसोसिएशन को जो है मतलब मैं जो है सही में जो है कि जब पता चला हमको कि इस तरह से या तो हम लोग जो है शौचालय की ठीक है जो आपने किया हो या नहीं तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब पार्टी में और हमारे तरह और भी फ्रेंड्स हैं जो बहुत समाज से आते हैं, कोई एक इंडिविजुअल वो में अगर इस तरह के कुकृति में बोलूँगा इसको अगर ऐसा करता है उसको सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। क्योंकि यह पूरे समाज के लिए वो जो है एक ऑड मैन है, एक ऐसा आदमी है जिसके समाज में जो भी एक वातावरण था उसको खराब कर दिया, वही वातावरण रहेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, सामाजिक बहिष्कार है तो बहुत अगर आ सकता है, लेकिन हम प्रस्ताव देते हैं ताकि आप उनके प्रति जो है कम से कम एक पदाधिकारी ने प्रेसिडेंट से लेकर मेंबर तक ये उठाया हो पब्लिक को कि आप अभी इसके घर जाके हंगामा करें। ऐसी बात हुई है जैसे लोग नहीं हुई। तो ये करेंगे 1-2 दिन में आ जाएंगे। दूसरे काम ये करीब 12-14 काम हमने करे हैं, पर और काम जो होने हैं अब लगता है कि ये थोड़ा सा सुनने लगे हैं, प्रेशर हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हमारा हो गया है और जो सपोर्ट थी वो उसकी खत्म हो गई बिल्कुल की। तो अब हम अथॉरिटी के ऑफिसर जैसे वरिष्ठ महाप्रबंधक हाउसिंग इस लेवल पे हम मीटिंग करेंगे, तो तब बिल्डर भी होगा। हमने अब तक मीटिंग का प्रयास नहीं किया क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म था रजिस्टर्ड में, वहाँ बिल्डर कह सकता था कि ये तो रजिस्टर्ड है, बेइज्जत होगी, हम वहाँ से आते हैं, इसलिए हमने वहाँ प्रयास नहीं किया। ये तो इसी लेवल पे जितने काम है डी पे और या जो गवर्नमेंट के पानी का और नाली का हो गवर्नमेंट से। इसके बाद थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ जब आया तो ये सुनते थे कि बिल्डर ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा हूँ। मैंने इस बात रखी कि प्लेटफॉर्म बनाया जाए और कभी हम कुछ देखेंगे कुछ काम हुआ भी है, सुनवाई भी हुई है, परंतु थोड़ा सा मुझे ये महसूस होता रहा कि शायद हम एजुकेशन या ग्रुप की बात को अभी समझ नहीं पाए। आप विश्वास करिए इस सोसाइटी में सीनियर सिटीजन से ज़्यादा कोई मजबूत, स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो ही नहीं। मैं कई बार देखता हूँ कि जब भी कोई मीटिंग कॉल करता है तो आप ही लोग 20-20 होते हैं, दूसरे 10 से ज़्यादा। तो मजबूत आप ही कहीं जाके उनको लगता है कि हम हमारे साथ हैं। आप और भी मजबूत होंगे, हर सेक्टर में भी नाम हो जाएगा, परंतु थोड़ा सा ये दिखाएं कि किसी की कॉल से मीटिंग नहीं। अब आपका प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म आपको कॉल करे तो मीटिंग में जाइए, देख लीजिए, तब लगेगा कि ये सीधे देखे और इसकी पावर बढ़ेगी और जल्दी जल्दी काम। या यदि आपको काम करने का हुआ है तो ये प्लेटफॉर्म या एओ बनाइए, हम उस पर काम करेंगे और मैं उसमें शामिल रहूँगा। आपके 4 पोस्ट अपने सीनियर के पास रख दीजिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजर, बाकी औरों को दे दीजिए। और सबसे अच्छा काम वही ग्रुप कर सकता है। और आप ऐसा बनाइए, आप बुलाइए मीटिंग एओ बनाने के लिए, रिचार्ज में रख लेना, बाकी दूसरों को दे दीजिए और रजिस्ट्रेशन या तो इस बात में देखिए एओ बनाना है, परंतु दूसरा कोई बनाना है तो हाँ मत काम करना तो अपने आप करिए, यही बैठ के सेलेक्ट करिए और 4 आदमी बाकी मीटिंग हो। और इसके बाद चलो एक और है कि सिग्नेचर हो के कोई यहाँ से मजबूर हुआ, बाद में आप ही गिरा खेती हुई, कोई आगे सिग्नेचर नहीं अपना आपका प्लेटफॉर्म है, उसी को मजबूत करने के लिए जरूरत होगी सिग्नेचर की।
वही करें, लेकिन बहुत मजबूत पावरफुल आपका ग्रुप बन जाएगा। जब यदि कोई एओ भी बनेगी तो उसे काम कराने के लिए भी सोसाइटी ग्रुप आप अपने में इतना बुलंद करिए। तो ये है। दूसरा, अभी उनको मीटिंग हुई और उसमें पानी की समस्या सभी जानते हैं। पानी की समस्या तो भी एक दिन और भी आई थी, पर आपको मैसेज हुई 2 दिन लगभग अथॉरिटी का सारा सिस्टम फेल था। 15 जून को 15 जून को केवल और सोसाइटी में तब भी आपको कुछ महसूस हुआ था 1-2 टावर में, क्योंकि यदि बाहर से पानी नहीं आए तो बोरवेल भी पूरा कर ही नहीं सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं होती बोरवेल। परंतु आपको फिर महसूस नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास हो रहा था जो पीछे हमारी व्यवस्था खराब हो गई थी और बाहर भी अथॉरिटी में पानी नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा